ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद 4, अध्याय 25। अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन और श्लोक संख्या 62। विप्रलब्धो महेश्चैव सर्व प्रकृति वंचितः निच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लेब्यात् क्रीडामृगो यथा। विप्रलब्धो महिष्यैव सर्व प्रकृति वंचितः निच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लेब्यात् क्रीडामृगो यथा। विप्रलब्धो महेश्यैव सर्व प्रकृति वंचितः निच्छन्ननुकरोत्यज्ञः क्लेब्यात् क्रीडामृगो यथा। बोलिए। वैष्णव देवी। शब्दार्थ बोलिए। विप्रलब्धः पंदी, महिष्या महिषी पटरानी द्वारा, एवं इस प्रकार सर्व समस्त प्रकृति अस्तित्व वंचितः ठगा जाकर न इच्छन न चाहते हुए अनुकरोति अनुकरण करता था। अज्ञः मूर्ख राजा क्लेब्यात् बलपूर्वक क्रीडामृगः पालतू जानवर यथा के समान। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदर पत्नी के द्वारा बंदी बना हुआ था और ठगा जा रहा था। वास्तव में वह संसार में अपने संपूर्ण अस्तित्व में ठगा जा रहा था। बेचारा वह मूर्ख राजा अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी के बस में उसी प्रकार रहता जिस प्रकार कोई पालतू जानवर अपने स्वामी की इच्छानुसार नाचता रहता है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले कथा वस्तु समझेंगे। कथा चल रही है
ये सब कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी। नारद जी कथा सुना रहे हैं, है ना। किसको सुना रहे हैं? राजा प्राचीन बरही को सुना रहे हैं। राजा प्राचीन बरही को नारद जी कथा सुना रहे हैं। राजा प्राचीन बरही यज्ञों में लगे हुए हैं, बहुत से यज्ञों में लगे हुए हैं। और वो यज्ञ कैसे? कर्मकांड वाले यज्ञ हैं। कर्मकांड के यज्ञ हैं जिनमें कि कोई ज्ञान नहीं होता है कि हमें मनुष्य के जीवन का क्या असली लाभ उठाना है। कर्मकांड के यज्ञों में लगे हुए हैं, हाँ, जिससे कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और उनके जो पुत्र हैं 10, एक ही नाम के पुत्र हैं प्रचेता, उनको उन्होंने भेजा है वन में तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये जो है उल्टा लगता है, उल्टा लगता है, हाँ? जो पिता को जाना चाहिए वन में, तो पुत्रों को वन में भेजा हुआ है। तो पुत्र लोग जो है समुद्र में, जो है समुद्र के अंदर 10,000 साल तक तपस्या में लगे हुए हैं। 10,000 साल के बाद भगवान उनको दर्शन देंगे। और पिताजी जो है अपने इन में लगे हुए हैं और इतना यज्ञ कर रहे हैं, इतना यज्ञ कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी में पूर्व दिशा की ओर जो है बिच्छे कुश जो है पूरी पृथ्वी में हो गए। इसलिए प्राचीन बरही उनका नाम भी है। प्राची का मतलब पूर्व दिशा और बरही का मतलब है कुशा। तो कुशा जो है कि आसन बिछाए जाते हैं यज्ञ में, कुशा के आसन बिछाए जाते हैं और बहुत सदस्य लोग होते हैं, बैठते हैं कुशा के आसन पर। तो जहाँ देखो वहीं पर कुशा के आसन जो है पूर्व दिशा की ओर कुशा की जो नोक है वो जो है मतलब बना करके आसन लगे हुए हैं। और यज्ञ तो समाप्त हो गए हैं तो भी वो आसन दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए प्राचीन बरही उनका नाम। इतना ज़्यादा वो यज्ञ में लगे हुए हैं। लेकिन जो उनके पुत्र प्रचेता हैं वो भगवान की तपस्या कर रहे हैं, उनको जो है सही दिशा मिल गई कि शंकर जी ने उनको रास्ते में, उनको भी पता नहीं था कि जीवन की दिशा क्या है। तो उनको तो शिव जी जो है सरोवर से प्रकट हुए और उनको जो है सही दिशा दे दी। और वो जो है भगवान विष्णु की जो है स्तुति कर रहे हैं। 10,000 साल तक भगवान विष्णु की स्तुति करेंगे और पूर्ण समर्पण कर रहे हैं। तो अपने पुत्रों के जो है इस कार्य के कारण राजा प्राचीन बरही के ऊपर भी भगवान की कृपा हो रही और नारद जी को भेज दिया। पिता अपने पुत्रों को जो है अगर मतलब भक्ति की दिशा में लगाया या नहीं लगाया, वन में भेजा था और उनको भक्ति की दिशा मिल गई, तो पुत्रों को भक्ति की दिशा मिल गई तो पिता को भी भक्ति की दिशा मिल रही है और भगवान ने नारद जी को उनके पास भेज दिया। और नारद जी जो है एक कथा सुना रहे हैं जो कि एक रूपक है। इसमें राजा पुरंजन जो बताए गए हैं, राजा पुरंजन, तो वो जो है जीवात्मा के लिए है। जो जीवात्मा है, हम हैं, आप हैं, प्रत्येक जीवात्मा की कथा है। हम सब की यही कथा है, यही कथा है। राजा पुरंजन, राजा पुरंजन जो है अपने लिए बहुत अच्छा घर ढूंढ रहे हैं कि सबसे बढ़िया घर कौन सा है जिसमें कि मैं रह सकूं। या नगर ढूंढ रहे हैं, नगर ढूंढ रहे हैं, सबसे बढ़िया नगर है ना। तो सबसे बढ़िया नगर ढूंढ रहे हैं पूरी पृथ्वी में। तो वो क्या है? जीवात्मा ही है, जो कि अलग अलग योनियों में जाता है और सोच रहा है कि कहाँ मुझे सबसे अच्छा आराम मिलेगा। तो वो नगर जो है ये शरीर ही नगर है। तो फिर बहुत ढूंढने के बाद उसको जो है एक बढ़िया नगर मिला, भारतवर्ष में बहुत अच्छा नगर मिला। तो वो मनुष्य का शरीर ही है। मनुष्य का शरीर ही सबसे अच्छा नगर है जिसमें कि सब प्रकार की सुविधाएं हैं, है ना। जो दूसरे पशु पक्षी की योनियाँ हैं उनमें जो है सब प्रकार की सुविधाएं नहीं है ना। उनके हाथ और पैर जो है बिल्कुल खुले नहीं रहते है ना, बंधे रहते हैं। तो पशु पक्षियों के शरीर हैं, कीड़े के शरीर हैं, उनमें सभी इंद्रियां जो है पूरी तरह से काम नहीं कर पाती हैं, बहुत बंधा हुआ है उनका शरीर। मनुष्य के शरीर में क्या है? सब प्रकार की, और बुद्धि भी उसके पास।
तो वो जो है राजा पुरंजन को जो है मनुष्य का शरीर मिला, तो उसे वो कहते हैं नगर। उस नगर का फिर वर्णन भी किया कि कैसा नगर है इसमें। हम तो बहुत नगर हैं, और इसके जो है अलग अलग इंद्रियों के जो द्वार हैं, तो राजा जो है अलग अलग इंद्रियों को भोग करता है, तो उस इंद्रियों के द्वार से जो है वो उस भोग के जो है स्थान में जाता है। तो जीवात्मा ही है, अलग अलग इंद्रियों के द्वार से जो है अलग अलग प्रकार के भोग प्राप्त करता है। तो इंद्रियों के द्वार जैसे आँखें, ये जो है ये 2 द्वार हैं, तो इनसे भी जो है राजा पुरंजन यानी जीवात्मा है ना, तो रूप का विषय भोग रहा है, तो इस द्वार से निकल करके। कानों के जो द्वार हैं, इनसे जो है वो शब्द का विषय उसको भोग रहा है, सुनता है ना। और स्पर्श के भी द्वार हैं, स्पर्श का भी द्वार है, इनके द्वारा भी स्पर्श का भोग करता है। तो ऐसे बहुत वर्णन किया है। तो राजा पुरंजन की कथा है। हम सब जो है वही स्थिति, उसी स्थिति में है। और अब यहाँ पर क्या है कि उसको जो रानी मिली है, तो वास्तव में वो बुद्धि है उसकी रानी, और वो भौतिक बुद्धि जो है आत्मा के सबसे ज़्यादा निकट रहती है। आत्मा के निकट जो है मन, बुद्धि, अहंकार है ना। तो अहंकार तो जो है वो शरीर में अपनी देहात्म बुद्धि पैदा करता है, और जो बुद्धि है वो फिर जो है उसको अनेक प्रकार के भोग प्रदान करती है, जो है दिखाती है। तो बुद्धि का ही प्रयोग करके जीवात्मा अनेक अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है। तो भौतिक बुद्धि जो है ये रानी है। राजा पुरंजन जो है अपनी रानी के वशीभूत हो गए, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राजा हैं वो विप्रलब्धो महेश्वम, उस रानी से जो है वो बुरी तरह से क्या हो गए हैं, विप्रलब्ध है। विप्रलब्ध का मतलब है कि उनको जो है धोखा मतलब मिल रहा है, वो रानी धोखा दे रही। तो यहाँ पर यही समझना चाहिए कि रानी प्रत्येक जीव, चाहे माता जी हो, चाहे है ना पुरुष हो, कोई भी हो, वो पुरंजन है, और रानी उसकी क्या है, बुद्धि उसकी रानी है ना। तो सबकी जो है मतलब स्थिति वही पुरंजन की है ना। तो यहाँ पर वो रानी मतलब ये नहीं वही स्त्री ही जो है मतलब पुरुष को धोखा देती है। यहाँ पर बुद्धि ही जो है स्त्री है, और चाहे स्त्री के शरीर में, मनुष्य का शरीर स्त्री का मिला चाहे पुरुष का मिला, तो उसमें बुद्धि जो है वो स्त्री है। और उसके द्वारा जो है वो बुद्धि की जैसी जैसी प्रवृत्तियाँ होती हैं, तो जीव जो उसी प्रकार की प्रवृत्तियों में लगा है। तो भौतिक बुद्धि है, तो भौतिक भोगों में लगा हुआ है, अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य कर रहा है। और यहाँ कहा गया कि अपनी उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन तो भी वो उसका अपनी पत्नी की चेष्टाओं की नकल करता है। तो पहले श्लोकों में बताया गया है क्या कि अगर वो पीती है मदिरा, तो ये भी पीने लगता है, जब वो खाती है तो ये भी खाने लगता है, जब वो सूंघती है तो ये सूंघने लगता है, वो गाती है तो ये गाने लगता है, जब वो रोती है तो ये रोने लगता है, जब वो हंसती है तो ये हंसने लगता है। तो ये सब जो है मतलब पूरी तरह से अपनी भौतिक बुद्धि के बस में हो गया। तो जब बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, तो अशुद्ध बुद्धि में जो है जैसे जैसे भौतिक भोगों के लिए अलग अलग प्रकार की जो कामनाएं होती हैं, तो जीव जो है उन्हीं के अनुसार कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्णन आया है ना। तो विप्रलब्धो महेश्वम, अपनी रानी के द्वारा इस प्रकार से वो जो है क्या है, ठगा गया है, ठगा हुआ है ना। और सर्व प्रकृति वंचिता, अपनी प्रकृति से वंचित हो गया। अपनी प्रकृति राजा है, तो उसका तो शासन होना चाहिए, अपनी पत्नी के ऊपर भी शासन होना चाहिए, प्रजा के ऊपर भी शासन होना चाहिए। अब उसका जो है प्रजा के ऊपर भी शासन नहीं है, तो प्रजा भी जो है सब विद्रोह कर रही है, और पत्नी के ऊपर भी शासन नहीं है, पत्नी का भी क्या हो गया, गुलाम हो गया। तो सर्व प्रकृति वंचिता, उसकी प्रकृति सब जो है खत्म हो गई, अपनी प्रकृति से वंचित हो गया। राजा की जो प्रकृति है वो होती है शासन करने की, कि शासन करे सबके ऊपर, चाहे पत्नी हो, चाहे प्रजा हो, परिवार हो। लेकिन उसकी प्रकृति बिल्कुल खत्म हो गई, वो पत्नी के ही मतलब के अनुसार कार्य कर रहा है, और वो अपने को बिल्कुल से भूल चुका है।
सर्व प्रकृति वंचिता, और ना इच्छन अनुकरोति, तो उसकी इच्छा नहीं होती लेकिन तो भी अनुकरण कर रहा है, क्योंकि अपने को भूल ही गया ना कि मैं क्या हूँ। ना इच्छन, तो उसकी इच्छा नहीं है लेकिन तो भी अनुकरोति यानी अनुकरण करता है। अज्ञा, क्योंकि वो बिल्कुल अब अज्ञान में है। क्लैब्यात क्रीडा मृगोयत, क्लैब्यात का मतलब जैसे नपुंसक हो जैसे, तो उसमें अपना कोई पुरुषार्थ है ही नहीं, अपने पुरुषार्थ से वंचित हो गया, क्लैब्यात नपुंसक हो गया है। क्रीडा में हो जाता है, तो क्रीडा में जैसे बंदर, तो बंदर होता है तो मालिक की जो इशारे के अनुसार चेष्टाएं करता है ना। बंदर ऐसे करता है तो मालिक ऐसे करता है तो बंदर ऐसे करता है, तो इशारा करता है उछलने का तो उछलता है बंदर, इशारा करता है बैठने का तो बैठ जाता है बंदर। तो बंदर की तरह क्रीड़ा मृग का मतलब बंदर, तो स्त्री के हाथ का बंदर बन गया, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में विप्रलब्ध शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वी अर्थात विशेष रूप से, और प्रलब्ध अर्थात प्राप्त। राजा ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रानी को प्राप्त किया। इस प्रकार वो सारे भौतिक संसार द्वारा ठगा गया। यद्यपि वो ऐसा करना नहीं चाहता था, किंतु बुद्धि के वश में रहकर वो पालतू जानवर का सा आचरण कर रहा था। वही बुद्धि, ये बुद्धि जो है शुद्ध बुद्धि नहीं है बल्कि भौतिक बुद्धि है ना। आगे, जिस प्रकार पालतू बंदर अपने स्वामी के इच्छा के अनुसार नाचता है, उसी प्रकार राजा पुरंजन अपनी रानी के इशारों पर नाच रहा था। श्रीमद् भागवत 5.5.2 में कहा गया है, महत्सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है भगवान ऋषभदेव का। महत्सेवाम द्वारा माहुर विमुक्ते, उसके बाद तमोद्वारम योषिताम संग संगम, है ना। महर्षेवाम द्वारा माहुर्मुक्ते, महर्षेवा तो अपनी प्रकृति, राजा की प्रकृति तो ये है कि जो श्रेष्ठ हैं, जो महात्मा लोग हैं उनकी सेवा करे और अपनी पत्नी को भी उनकी सेवा में लगाए, स्वयं भी सेवा में लगे। लेकिन वो तो अपनी प्रकृति से जो है बिल्कुल वंचित हो गया है ना। तो महर्षेवाम द्वारा माहुर्मुक्ते, तो मुक्ति का द्वार जो है महापुरुषों की सेवा है। और तमोद्वारम, और उल्टा जो द्वार है अज्ञान का द्वार, नरक का द्वार, योषिताम संगी, स्त्रियों के संगी का संग करना, स्त्रियों के संगी का संग करना, ये जो अज्ञान का द्वार है ना। तो महत सेवाम जो महत हैं वो भगवत संगी हैं। एक भगवत संगी होते हैं, दूसरे स्त्री संगी होते हैं। तो भगवत संगियों की आप सेवा करोगे तो मुक्ति का द्वार है, और स्त्री की संगियों की सेवा करोगे तो नरक का द्वार है ना। तो यहाँ प्रभु हैं, यदि कोई किसी संत पुरुष या भक्त की संगति करता है तो उसका मोक्ष मार्ग स्पष्ट हो जाता है। किंतु ये वो स्त्री का या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ करता है जो स्त्री पर अत्यंत आसक्त रहता हो, तो उसके बंधन का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे, कुल मिलाकर मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए। अब यहाँ पर जो प्रभुपाद बता रहे हैं मनुष्य के लिए, तो हम जो है मतलब केवल इतनी में ही सीमित ना रहें, क्योंकि यहाँ पर माता जी लोग भी बैठे हैं। तो मतलब फिर तो एक दिशा में शिक्षा तो मिल गई मनुष्यों के लिए, फिर माताओं के लिए क्या शिक्षा है? तो यहाँ पर माताओं के लिए भी यही शिक्षा है, जैसे पुरुषों की शिक्षा है। प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री की संगति छोड़ देनी चाहिए, है ना। स्त्री माया है, अगर वो स्त्री को भोगना चाहता है तो स्त्री उसके लिए माया है। तो स्त्री अपने आप में माया नहीं है, स्त्री को भोगने की जो इच्छा है तो वो जो है माया है। स्त्री को जो है अगर भगवान की सेवा में लगाए, है ना, तो फिर वो माया नहीं है ना। उसी प्रकार से स्त्री के लिए पति ही माया है, कि वो जो है अपने पति में अगर आसक्त होती है कि वही जो है मुझे संतान दे रहा है, मुझे धन दे रहा है, घर मकान दे रहा है, सुरक्षा दे रहा है ना। और वो स्त्री भी जो है अपने जीवन के लक्ष्य को ना मान करके और पति में अगर आसक्त होती है, तो ये भी जो है पति भी माया है ना। तो यहाँ पुरंजन की अगर बात आई है तो पुरंजन जो है जीव आत्मा है, तो स्त्री के शरीर में है, तो वो भी जो है पुरुष बनना चाहता है कि स्त्री भी जो है अपने पति को भोगना चाहती है। पुरुष स्त्री को भोगना चाहता है, स्त्री अपने पति को भोगना चाहती है। तो दोनों ही क्या है, वो पुरंजन है।
स्त्री शोषण करना चाहती है अपने पति का, पति शोषण करना चाहता है स्त्री का, तो दोनों ही पुरंजन है जीवात्मा। और स्त्री जो है पुरुष को भोगना चाहती है, तो यहाँ मतलब वो स्त्री है, पुरुष स्त्री है और स्त्री जो है पुरुष है। तो यहाँ पर जो है दोनों के लिए एक प्रकार की शिक्षा है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, संन्यास आश्रम का यही तात्पर्य है। संन्यास लेने के पूर्व मनुष्य को अवैध स्त्री प्रसंग से बचने का अभ्यास करना होता है। विषयी जीवन चाहे वो वैध हो या अवैध एक सा होता है, किंतु अवैध स्त्री के प्रसंग से मनुष्य अधिक बनता जाता है। अपने विषयी जीवन को नियमित करने से संभावना रहती है कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अवैध, एक तो अवैध स्त्री संग होता है, दूसरा वैध है। तो वैध स्त्री संग में क्या है कि व्यक्ति नियमित होता है ना, तो अगर उसमें उसका नियमित होता है। अवैध में तो फिर कोई नियम नहीं रहा तो और ज़्यादा बंधन है। लेकिन वैध में क्या होता है कि नियमित अगर वो रहता है विषयी जीवन में, तो संभावना रहती कि उसे अंततः काम वासना या स्त्री संग से मुक्ति मिल जाए। यदि ऐसा हो सके तो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। नारद मुनि ने इस अध्याय में बतलाया है कि मनुष्य किस प्रकार अपनी प्रियतमा पत्नी की संगति से मोहित होता है। अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वो जीवन की अधोगति में रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जो बता रहे हैं, अगर स्त्री अपने पति में आसक्त है, अगर स्त्री अपने पति में आसक्त है और पति अगर भगवान में आसक्त है तो सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा है। स्त्री के लिए तो वो नहीं है कि भाई संन्यास ले, स्त्री के लिए संन्यास आश्रम नहीं है स्त्री के लिए। तो स्त्री के लिए अगर जो है उसका पति जो है भगवान में आसक्त है, तो पत्नी अपने पति में आसक्त है, तो वो अपनी आसक्ति के कारण ही वो पति के लोक में चली जाएगी, जहाँ पति जाएगा वहाँ चली जाएगी। तो फिर स्त्री के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मतलब पति भोगों में लगा हुआ है तो फिर स्त्री संन्यास तो नहीं ले सकती, लेकिन पति का त्याग इस प्रकार से वो करे कि पति की आज्ञा के बिना वो भगवान की भक्ति में लगी रहे। तो फिर जो है वो अपने पति का त्याग इस प्रकार से कर सकती है कि अपने मन से त्यागे, लेकिन शरीर से नहीं त्याग सकती कि वो संन्यास ले ले, है ना। स्त्री के लिए संन्यास नहीं कि शारीरिक रूप से वो संन्यास ले या जो है स्वतंत्र हो जाए, तो ये संभव नहीं है स्त्री के लिए, है ना। तो यहाँ शिक्षा तो हमें दोनों के लिए समझनी पड़ेगी, केवल पुरुष के लिए नहीं है कि भाई संन्यास लेना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं संन्यास लेना चाहिए। स्त्रियों के लिए क्या है कि वे जो है फिर अगर पति उसको मना भी करता है तो उसको जो है छिप करके भजन करना चाहिए। अपनी माला अगर जो है माला को भी जो है वो मना करता है, माला जप करने के लिए मना करता है, तो किसी माला छिपा करके जप करे या काउंटर में जप करे, तो अपना जो है उसको किसी प्रकार से वो करना चाहिए। और अगर वो इसी तरह भजन में लगी रही तो आगे चल करके क्या होगा कि उसको फिर छूट मिलेगी। अगर वो भजन करती है और पति अगर मना करता है तो आगे चल करके या तो पति भी भक्त बन जाएगा, या फिर पति अगर भक्त नहीं बनेगा तो थोड़ा दूरी हो जाएगी और पति उसके ऊपर जो है फिर वो जो है अधिकार नहीं जमा सकता, उसको जो है छूट मिल जाएगी आगे चल करके, तो वो अपने भजन में लगी रहेगी। तो कई बार पति भी भक्त बन जाता है अपनी पत्नी के भक्ति के कारण, और अगर भक्त नहीं बनता है तो रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा दूरी बन जाती है, ठीक है तुम्हारा रास्ता ये है हमारा रास्ता ये है, तो पत्नी जो है अपने भजन में जो है लगी रहेगी। तो ये जो है आगे चल करके हो जाता है। लेकिन पत्नी को जो है चाहिए कि अगर पति है भोगों में लगा हुआ है, भगवान में आसक्त नहीं है, तो जो है भगवान में अपनी आसक्ति जो है विकसित करे। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अपनी पत्नी के प्रति आकर्षण का अर्थ है भौतिक गुणों के प्रति आकर्षण। जो तमोगुण के भौतिक गुण से आकृष्ट होता है वो जीवन की अधोगति में रहता है। तमोगुण है, एक तो तमोगुण है, एक रजोगुण है ना।
तो तमोगुण में क्या होता है? अधोगति, अधोगत छंदी तामसा, अधोगत छंदी तामसा आगे। और जो सतोगुण से आकृष्ट होता है वो उत्तम स्थिति में रहता है। सतोगुण में अगर आसक्त हो तो उत्तम। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्वम सतोगुण में अगर आसक्त हैं आप तो ऊंची, ऊपर की ओर जाएंगे, है ना। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, रजोगुण में आसक्त हैं आप तो आप मध्य गति में रहेंगे, ऊपर और नीचे के बीच में मध्य गति है। आगे कभी कभी ये देखा जाता है कि जब मनुष्य सतोगुण पद पर आसीन होता है तो ज्ञान के अनुशीलन के प्रति आकृष्ट होता है। वास्तव में ये स्थिति श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। सतोगुण क्या है? ये आपको ऊपर उठाता है ना। सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान में आपकी जो है आसक्ति होती है। तो ये क्या है? इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि ज्ञान के कारण भक्ति अपनाने में वरीयता आती है। तो अगर ज्ञान है और आप उसमें भक्ति अपनाते हैं तो ज्ञान के साथ में भक्ति होती है, तो आपकी फिर क्या है? स्थिरता रहेगी, स्थिरता रहेगी, है ना। आगे जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। तो सत्वगुण आपको जो है ब्रह्मभूत अवस्था तक पहुंचा सकता है। अगर रजोगुण नहीं मिला है, सत्वगुण, है ना, अगर सत्वगुण है तो ऊपर क्यों ले जाएगा? तो ब्रह्मभूत अवस्था तक ले जाएगा आपको, आप शरीर से आप ऊपर उठ जाएंगे। तो ब्रह्मभूत अवस्था, जब तक मनुष्य ज्ञान के पद अर्थात ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त नहीं होता वो भक्ति में आगे प्रगति नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18:54 में कहा है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जिस प्रकार आध्यात्मिक रूप से स्थित होता है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वो पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो इच्छा होती है ना शौक होता है, वो प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वो मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो प्रभुपाद 18:55 गीता का 18:55 श्लोक उद्धृत कर रहे हैं। इसमें क्या बताएं कि पहले ब्रह्म साक्षात्कार होगा, ठीक है, ब्रह्म साक्षात्कार होगा तो उसमें क्या है? अपने को आप शरीर से ऊपर समझेंगे, हैं, अपनी शरीर से जो पहचान है आप अलग करेंगे। ब्रह्मभूत अवस्था ना सोचते ना कांक्षते, तो भौतिक वस्तुओं के लिए न तो शोक होगा ना आकांक्षा होगी। समा सर्वेषु भूते, और ब्रह्मभूत अवस्था से फिर परमात्मा साक्षात्कार, तो सब प्राणियों में समान, सब प्राणियों में परमात्मा को देखना, तो ये परमात्मा साक्षात्कार हो गया। समा सर्वेषु भूतेषु, फिर मद भक्ति में परमात्मा साक्षात्कार से फिर भगवत साक्षात्कार भक्ति। तो ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब ज्ञान की अवस्था है ना, और परमात्मा का साक्षात्कार है ना, तो वो जो है समता की अवस्था है। तो पहले आप सत्वगुण से ज्ञान में आते हैं, ब्रह्म ज्ञान, फिर समता में आते हैं तो परमात्मा ज्ञान, इसके बाद भक्ति में आते हैं तो भगवान का ज्ञान, है ना। मद भक्ति में लगते हैं, जब भक्ति में आते हैं तो आपको भगवान का ज्ञान। तो ब्रह्म साक्षात्कार, फिर परमात्मा साक्षात्कार, फिर भगवत साक्षात्कार। तो ब्रह्म साक्षात्कार होता है ज्ञान के द्वारा, परमात्मा साक्षात्कार होता है समता के द्वारा, फिर भगवत साक्षात्कार होता है भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः। आगे प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान की स्थिति लाभकारी है। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है क्योंकि शरीर से आप ऊपर उठेंगे। ज्ञान की स्थिति लाभकारी है क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जिससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है ना। तो ज्ञान की स्थिति शरीर से ऊपर उठो और फिर समता के द्वारा परमात्मा साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन करो उस समय, और फिर भगवान की भक्ति आएगी। तो प्रभुपाद लिखते हैं इससे भक्ति का पद प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कोई सीधे भक्ति करता है तो बिना प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। दूसरी भी विधि है, अब कलयुग में दूसरी विधि है, हाँ, कलयुग में दूसरी विधि है, क्योंकि ज्ञान की विधि इसमें बड़ा कष्ट है। एकांत में रहना है ना, विविक्त देश है सेवित्व, हाँ, उसमें बताया गया है बुद्धिया विशुद्धिया युक्तो धृत्यात्मानं नियमेचा शब्दादीन विषयान् त्यक्त्वा राग द्वेष विद्वेषा। विविक्त सी बिल्कुल एकांत में रहना, लगभग सी बिल्कुल कम खाना, तो ये विधि बड़ी मुश्किल है ज्ञान की विधि। लेकिन कलयुग में भक्ति की विधि से
बिना ज्ञान के भी कोई भक्ति कर सकता। अब बिना ज्ञान के भक्ति कैसे कर सकता है? जैसे मान लो कोई भक्त है तो भगवान का दर्शन करता है ना, तो भगवान को मान लेता है कि ये मंदिर में है, ये मंदिर में है ना, तो ये हमारे स्वामी हैं, इनको भोग लगा रहा है, उनको जो है दर्शन कर रहा है ना, तो उसको जो है भगवान के संकेत कुछ मिलने लगते हैं कि आपको सेवा क्या करनी क्या नहीं करनी। तो अभी उसको जो है कुछ वो साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन भगवान को जो है वो मान दिया कि ये घर में है, मेरे घर में है या इस मंदिर में है। जैसे रघुनंदन है ना, जो किसके पुत्र थे? मुकुंद के पुत्र थे रघुनंदन है। तो गोपीनाथ को जो है वो सोच रहा है कि बस ये भगवान है और इनको जो है ये भूखे हैं, मैं जो है इनको लड्डू खिलाना चाहता हूँ। लड्डू क्यों नहीं खा रहे, लड्डू क्यों नहीं खा रहे? तो उसको जो कुछ भी ज्ञान नहीं है बच्चे को, वो अपनी तरह भगवान को सोचता है कि खाओ लड्डू, खाओ खाओ। और फिर भगवान ने लड्डू खाया, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी ऐसा भी है कि कोई सीधे भक्ति करता है और बिना प्रयास के ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो सीधे भक्ति कर रहा है वो बच्चा, जो है भगवान को अपनी तरह मान रहा है, अपना भाई या अपना पिता या अपना पुत्र जो भी मान ले वैसे ही मान ले, तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। भक्ति के द्वारा वो जो है फिर क्या होता है, प्रभुपाद कहते हैं कि बिना प्रयास के ज्ञान प्रकट हो जाता है। जैसे ब्रजवासी भी हैं तो उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, कृष्ण को जो है अपना क्या मान रहे हैं, ब्रज का एक बालक है ना, हमारे आश्रित है, उसकी रक्षा करना है, कैसे रक्षा होगी, तो कृष्ण की चिंता कर रहे हैं, कृष्ण की रक्षा की चिंता कर रहे हैं। तो इसमें भक्ति कैसे है? बिना ज्ञान के भक्ति, और इतनी शक्तिशाली है कि इसमें क्या है, फिर बिना प्रयास के ज्ञान प्रकट हो जाता है, बिना प्रयास के ज्ञान, तो उनको जो है ज्ञान प्रकट हो जाता है। माता यशोदा भी जो है कृष्ण को अपना पुत्र मानती हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं, लेकिन भगवान जो है फिर है उसको अज्ञान में नहीं रखते माता यशोदा को, है ना। तो जब जमाई ली तो माता यशोदा ने क्या देखा कि मेरे पुत्र के ही मुंह में पूरा विश्व है, तो बड़ी जो है वो विस्मित हो गई, और फिर से भगवान ने ज्ञान को ढक दिया, है ना। तो फिर माता कृष्ण को अपना पुत्र मान रहे हैं। तो वो स्थिति बहुत ऊंची है, ज्ञान से बहुत ऊंची स्थिति है। इसमें अज्ञान नहीं कहा जाता कि इसको अज्ञान कहें कि माता यशोदा को पता नहीं है कि कृष्ण जो है असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अपना पुत्र मान रही है, तो ये तो बहुत अज्ञान है, आप कहेंगे तो बहुत अज्ञान है। माता यशोदा कृष्ण को जो है अपना पुत्र मान रहे हैं, वो तो बहुत ऊंची स्थिति है, ज्ञान से बहुत ऊंची स्थिति है, अज्ञान नहीं है। ज्ञान ढका है, ज्ञान सुरक्षित है, और भगवान ज्ञान देते रहते हैं उनको, है। जब उन्होंने मुंह खोला अपना तो भगवान जो है ज्ञान दे रहे हैं कि माता तूने जो है मुझे जो स्तन पिलाया है, दूध पिलाया है, ये जो है पूरे विश्व को तृप्त कर रहा है, पूरे विश्व को तृप्त कर रहा है। तो माता कितना सौभाग्य है। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि बिना प्रयास के ही ज्ञान प्रकट होता है। इसकी पुष्टि भागवत 1-2-7 में इस प्रकार हुई है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम चेत हेतुकम। भक्ति सुधा ही हमारे सांसारिक ज्ञान को प्रकट कर देती है। जो पर्याप्त रूप से ज्ञानी होता है वो तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार और प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है, अपने आप ही विरक्ति हो जाती है इसकी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति। कोई भक्त है अगर भगवान की सेवा में लग करके, और मान लो वो सोचता है कि अब वो भूखे हैं, अब उनको खिलाना है, अभी उनको जो है जाड़ा लग रहा है, उनको जो है कपड़ा देना है, उनको सुलाना है, तो इस तरह की मतलब उसमें भगवान की चिंता में वो जो है वो बिना ज्ञान के ही भक्ति कर रहा है। लेकिन फिर क्या होता है कि उसकी अपनी जो है जो भोगों की इच्छा है अपने आप समाप्त हो जाती है। वो भगवान के लिए सोचता है कि उनको जो है खिला, उनको भोग नहीं लगाया, उनको जो है ये नहीं किया। तो विरक्ति अपने आप हो जाती है, अपने आप विरक्ति हो जाती है। अभी तो हम सोचते भाई मुझे कितना अच्छा से अच्छा स्वादिष्ट मिले, तो उसके दिमाग में रहते कि अच्छे से अच्छा जो है उनको दिया जाए, अच्छे से उनको दिया जाए,
तो इसी भावना में जो है बिना ज्ञान के ही अपना पुत्र मान करके, अपना जो है पिता मान करके, अपना स्वामी मान करके, कुछ भी मान करके वो जो है बिना ज्ञान के भक्ति करता है और विरक्ति अपने आप आ जाती है। अब आपके अंदर हो इच्छा ही नहीं होगी अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा सोऊं, अच्छा खाऊं, कुछ नहीं। अपने को कुछ भी मिल जाए, उनको अच्छा मिलना चाहिए, उनको अच्छा मिलना चाहिए। इसी भक्ति में अपनी विरक्ति अपने आप हो जाती है और बिना प्रयास से ज्ञान भी मिल जाता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, हाँ, हालांकि इस श्लोक से थोड़ा अलग है। प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े जो है उपयोगी हैं कि इस श्लोक में वो जो कथा है वो तात्पर्य में वो कथा नहीं आई। तात्पर्य में जो है अब कथा नहीं आ रही है, कथा से अलग हो गए तात्पर्य। ये तात्पर्य जो है अपने आप में क्या है कि बहुत प्रबोध देने वाले हैं, बहुत हमको जो है इसको जो है जागृति होती है तात्पर्य में, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वो तुरंत ही तथाकथित समाज, परिवार, प्रेम के साथ साथ अन्य सारी वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। जब तक व्यक्ति इनसे लगाव रखता है तब तक ना तो ज्ञान का प्रश्न उठता है ना ही भक्ति का, किंतु सीधे भक्ति करने पर मनुष्य ज्ञान तथा विरक्ति दोनों से पूरित होता है। इस प्रकार जीवन सार्थक बनने लगता है। तो वासुदेव भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता। भक्ति योग श्रीमद् भागवत में जो है क्या है कि भक्ति, ज्ञान, विरक्ति तीनों है। श्रीमद् भागवत को आप सुनते हैं तो भक्ति और ज्ञान और विरक्ति तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन भक्ति योग जो यहाँ पर बताया है, तो अगर कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के, बिना विरक्ति के भक्ति करता है तो वो ब्रजवासियों का समझो, ब्रजवासियों की भक्ति ऐसा है, बिना ज्ञान के, बिना विरक्ति के। लेकिन उससे क्या है कि फिर आसक्ति होती नहीं, आसक्ति खत्म हो गई विषयों में, और ज्ञान भी जो है उनको हमेशा मिलता रहता है कि जो है उनका किसी प्रकार का फिर भय रहता नहीं। कृष्ण के होते हमें किस प्रकार का भय, तो भय दूर होता है, अज्ञान दूर होता है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन नामक 25वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अध्याय पूरा हुआ, है ना। तो अब इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। राजा पुरंजन रानी के द्वारा था यूं ठगा गया, राजा पुरंजन रानी के द्वारा था यूं ठगा गया, सब प्रकृति परिकर ही था उसको धोखा दे रहा, सब प्रकृति परिकर ही था उसको धोखा दे रहा। वो मूर्ख निज कामना के हाथों ता विवश हुआ, वह मूर्ख निज कामना के हाथों ता विवश हुआ, ना चाहते हुए भी वह था बंदरवत ही नाच रहा, ना चाहते हुए भी वह था बंदरवत ही नाच रहा, ना। तो इस श्लोक का ये हिंदी पद्यानुवाद है। और प्रत्येक अध्याय के अंत में संस्कृत में भी एक पुष्पिका होती है, तो मेरा तो सुझाव है कि इसमें होना चाहिए वो पुष्पिका। प्रभुपाद ने जो कार्य किया वो तो बहुत बड़ा कार्य किया, लेकिन थोड़ा सा कार्य हमारा भी होना चाहिए इसमें कि प्रत्येक अध्याय के अंत में संस्कृत की पुष्पिका होना चाहिए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे पुरंजनोपाख्याने पंचविंशोऽध्यायः। पंचविंशोऽध्याय माने 25वां अध्याय। इति का मतलब इस प्रकार, है ना। श्रीमद्भागवत में, महापुराण में, परमहंस संहिता के चतुर्थ स्कंध में पुरंजन उपाख्यान के संबंध में 25वां अध्याय पूरा हो गया। ये संस्कृत की पुष्पिका है, ये भी, इसको भी पाठ करना चाहिए, ये भी बड़े जो है शक्तिशाली शब्द हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां। तो परमहंस संहिता है ये जो श्रीमद्भागवत है, किसी विशेषता है, दूसरे पुराणों के लिए नहीं कहा गया, इसके लिए कहा गया परमहंस संहिता। ये परमहंसों की संहिता है। तो परमहंस किसे बोलते हैं? परमहंस, हंस उसको बोलते हैं। हंस की क्या विशेषता होती है कि दूध और पानी आप मिला के दो तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसा गुण किसी में हो सकता है? आपको दें तो आप पानी छोड़ दूध पी सकते हो? हंस कैसे कर लेता है? तो इसी प्रकार से जो परमहंस होते हैं, है ना,
तो वे जो है माया और कृष्ण हर जगह मिली हुई हैं, तो माया को छोड़ देते हैं और कृष्ण को ग्रहण कर लेते हैं हर चीज़ में। उनको मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। अभी मंदिर में तो हम देख रहे हैं कृष्ण को, और जब बाहर है तो फिर हम माया में बन जाते हैं। तो हमारे लिए मतलब इतना अंतर है, यहाँ तो दूध है, यहाँ पर तो श्री कृष्ण है दूध, और बाहर पानी पानी है, माया है। लेकिन बाहर जो है वास्तव में जो है दूध और पानी दोनों मिला हुआ है, कृष्ण भी है माया भी है। तो जो परमहंस होते हैं वो हर चीज़ देखते हैं तो कृष्ण की चेतना में वो देखते हैं, हर चीज़ में से कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं और माया को छोड़ देते हैं। माया के विचार आते नहीं उनको, किसी भी चीज़ को देखते हैं तो माया के विचार आते नहीं, कृष्ण के ही विचार आते हैं, वो परमहंस कहलाते है ना। और परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है ना। और चतुर्थ स्कंध है और 25वां अध्याय पूरा हुआ। ठीक है, तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा, कोई प्रश्न है, कोई मंथन है या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न, इनको हैंड में कीजिए। जैसे आपने बताया कि मतलब ये भक्ति करने की ज्ञान की भक्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर जैसे कि देखते हैं अपनी संस्था में, स्कूल में, तो हमें मतलब कि बहुत ही फोर्स किया जाता है कि हम प्रपात की बुक्स को पढ़ें और ज्ञान को अर्जन करें। तो ये दोनों चीज़ें अलग दिखती हैं, मतलब कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, फिर हमें फोर्स भी किया जाता है कि हम पढ़ें ताकि हमारे पास नॉलेज है। जब नॉलेज होगी तभी तो हम अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और लोगों को बता पाएंगे। तो इसको कैसे समझें? देखिए, एक तो होता है दिव्य ज्ञान, एक होता है दिव्य ज्ञान। ज्ञान कई प्रकार का होता है। एक होता है दिव्य ज्ञान, जो श्रीमद् भागवत है, प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, इनमें दिव्य ज्ञान है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, है ना। तो हम भक्ति करते हैं तो हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आप भक्ति करते हैं तो आप जो है भगवान को समझ पाते हैं। भक्तिया माम अभिजानाति यावान निश्चास्मि तत्वतः। भक्ति का फल है कि आप भगवान को जान पाएंगे कि भगवान का तत्व क्या है। अब आप समझिए, वो ज्ञान नहीं है ये। एक तो शरीर, हम शरीर नहीं हैं, है ना। एक तो ये है ज्ञान, भाई शरीर नहीं है, और इसमें जो है इस ज्ञान में जो है वो इतने ज़्यादा उस दिशा में चले जाते हैं कि वे जो है भक्ति को छोड़ ही देते हैं, भक्ति से अलग हो जाते हैं और इसको वही जो है सर्वोच्च ज्ञान मान लेते हैं। तो कई बार इस ज्ञान की हम निंदा करते हैं, इस ज्ञान की निंदा करते हैं। तो वास्तव में वो उसमें आधा ज्ञान है और फिर आधा अज्ञान भी है। हम शरीर नहीं, यहाँ तो इतना तो ज्ञान है उनके पास, लेकिन फिर उसी में ही मतलब अपने को हम परम सत्य मानते, सर्वोच्च मैं ही हूँ। तो ये क्या हो गया? अज्ञान हो गया। तो ये ज्ञान जो है क्या है? ये ज्ञान है, कुछ ज्ञान है कि शरीर से ऊपर उठ रहे हैं, लेकिन दूसरा अज्ञान क्या हो गया कि मेरे ऊपर कुछ नहीं है, अज्ञान हो। और दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान में कि मैं उनका दास हूँ, जीव जो है उनका अंश है ना। एकला ईश्वर कृष्ण आर्ष भृत है, एक तो वो ये दिव्य ज्ञान है। मैं शरीर मैं नहीं हूँ, लेकिन ये ज्ञान पर्याप्त नहीं है। इसी ज्ञान में कोई व्यक्ति जो है सर्वोच्च मान ले तो क्या हो गया? ये अज्ञान हो गया। तो ज्ञान की निंदा की जाती है, ऐसे ज्ञान की निंदा की जाती है। वो फिर भगवान की भक्ति वो चाहते नहीं, वो मुक्ति पाना चाहता है। भगवान की भक्ति के बिना मुक्ति तो कोई अर्थ ही नहीं है। अगर मान लो आप मुक्ति पा भी जाएं तो फिर से आप अंदर आ जाएंगे बंधन में। जैसे जेल के अंदर जो है कैदी है, उसको जेल से बाहर छोड़ दिया, उसको कोई अच्छा काम मिला नहीं तो फिर से जेब कतरेगा और जेल के अंदर आएगा। जेल के अंदर को कैदी है, अगर वो चाहता भी मैं जेल से बाहर निकल जाऊं तो बस हो जाएगा। अब जेल के बाहर निकल गया, कुछ काम है नहीं, उसको सही काम मिलता नहीं, तो क्या करता है? फिर से उल्टा काम करता है और फिर से जेल के अंदर आएगा। तो ज्ञान की निंदा जो की जाती है वो ऐसे ज्ञान की निंदा की जाती है। अच्युत भाव वर्जितम न शोभिते ज्ञानम अलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान है ना, न भक्ति भाव से वर्जित ज्ञान,
की शोभा नहीं होती। ज्ञान कर्मादनामृतम, हाँ, कृष्ण की जो भक्ति है कैसी होती है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नहीं वो नहीं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादनामृतम, ज्ञान कर्म से ढके ना हो। तो भक्ति ज्ञान से ढक गई, भक्ति ज्ञान से ढक गई। अब आप जो है ज्ञान में आ गए और आप सोचते हैं कि हमें भक्ति छोड़ना है। तो वो ऐसे ही लोग होते हैं मायावादी, भक्ति को छोड़ करके आप जो है अब ज्ञान में आ गए। तो भक्ति आपकी शुरू ही नहीं हुई कि आप जो है सोच रहे हैं कि मैं आगे चल कर भक्ति छोड़ करके ऊपर उठ जाऊंगा। अभी मैं भक्ति कर रहा हूँ भगवान की और भक्ति छोड़ करके मैं ऊपर उठ जाऊंगा, तो भक्ति शुरू ही नहीं हुई। इसलिए इस प्रकार के ज्ञान का खंडन हमारा जो है हमेशा का कार्य होता है, हमेशा इस ज्ञान का खंडन करना है, क्योंकि वही चल रहा है हर जगह। इस प्रकार का ज्ञान, वेदों का जो ज्ञान कांड है वो भी इसी प्रकार का है कि बस मुक्ति सर्वोच्च है। इसलिए कर्म और ज्ञान, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषय भांड, विषय का विष का घड़ा विष से भरा हुआ है ना। ये प्रभुपाद की पुस्तक दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो हृदय में प्रकाशित। अभी आप पढ़ रहे हैं, वो हृदय में जब प्रकाशित होगा तो आप जो है अनुभव भी करेंगे बस ये दिव्य ज्ञान। ठीक है जी, आपका चलो पहले आप। पुरुष के लिए स्त्री मानी है, उसको भोग की इच्छा माना है। जैसे इस इच्छा से बड़ी ऐसे हम लोग मुक्त हो सकते हैं तीन गति से। इस इच्छा से तीन गति से कैसे मुक्त हो पाए? कैसे मुक्त हो पाए? कैसे मुक्त होए? तो वही तो है ना, हम एक तो केवल भक्ति का उपाय है, केवल भक्ति। अगर घर में मान लो भगवान का एक छोटा सा मंदिर बन गया और इसी में जो है मतलब सबकी जो है एकाग्रता हो गई कि यही जो है हमारे स्वामी हैं पूरे घर के, है ना। तो हर कोई जो है मतलब भोजन, कोई नहीं भोजन करेगा जब तक भोग नहीं लगा, है ना। कोई भी जो आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो हमारे जो है भगवान के लिए भी कपड़े, तो भगवान के यत करो सी दर्शनार्थी, जो कुछ करते हो मेरे लिए भी करो, तत्करो सुमदर्पणम, तुम मेरे लिए भी करो। तो इस प्रकार की हर व्यक्ति की चेतना ऐसी हो जाएगी तो अपने आप जो है क्या, ये भोगों की इच्छा नहीं रहेगी, भोगने की इच्छा नहीं हो जाएगी। एक भक्ति है। दूसरा ज्ञान श्रीमद् भागवत भगवद गीता, ये दिव्य ज्ञान है। तो इस दिव्य ज्ञान में हम जो है मतलब अनित्य मानते हैं कि शरीर भी अनित्य है ना, और फिर अगले जन्म में भी कितनी दुर्गति होगी, हमें सोचना है कि हमें अगला जीवन कैसे प्राप्त करना है और कैसा होना चाहिए। इसके लिए हमें जो है मतलब इंद्रिय तृप्ति का जो है नियंत्रण करना है। तो नियमित इंद्रिय तृप्ति, तो उसको जो है नियमित करो और जाप करो, माला जप करो, श्रवण कीर्तन करो। तो इस तरह से ज्ञान के साथ में भक्ति होती है आपकी, और आपको जो है उससे फिर आपको जो है विरक्ति, अंदर से भी विरक्ति आएगी, अंदर से ज्ञान भी प्रकट होगा, अंदर से विरक्ति भी आएगी। तो ये विधि है। तो हमारी विधि ये भी है, हम माला जप केवल नहीं कर रहे हैं, हम साथ साथ जो है श्रवण भी करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारी विधि दिव्य ज्ञान, जो आप भगवान को समझ पाएंगे, अंदर जो है जो तत्व ज्ञान आएगा, हृदय से अंदर आएगा, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनिविन्दति। तो जो योग से जो है जो सफल हो जाता है तो अपने अंदर ही समय के अनुसार वो ज्ञान प्रकट होता है। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र कुछ नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा, तो स्वयं ही वो जो है अपने अंदर अनुभव करेगा उस ज्ञान का, है ना। तो हमारी विधि है। ठीक है प्रभु, ठीक है, धन्यवाद जी। यही प्रेम है, यही प्रेम है। जब होती है चिंता, कृष्ण के प्रति चिंता होती है, वो प्रेम कहलाता है। और उस प्रेम में जो है ज्ञान ढक जाता है, योग मार्ग के द्वारा ज्ञान ढक जाता है ना, कि कृष्ण जो है परमेश्वर हैं और वो अपना पुत्र मान करके वो जो है चिंता कर रहे हैं कृष्ण के प्रति। इस चिंता में जो है क्या है, बहुत सुख है।
एक चिंता आपकी होती है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति की हम चिंता कर रहे हैं, फिर उसमें ईर्ष्या भी है और क्रोध भी है और सब अहंकार है, ये सब होते हैं, तनाव होते हैं। और एक होती है कृष्ण के लिए चिंता। तो कृष्ण के लिए चिंता होती केवल तो चिंता ही चिंता होती है, कोई ईर्ष्या नहीं होती किसी अंदर, भोगों के प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो कृष्ण के प्रति चिंता, तो कृष्ण हृदय के अंदर है, प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है। तत्प्रसाद पराम शांति। तो कृष्ण के लिए आप चिंता कर रहे हैं, कृष्ण के लिए अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, है ना, तो कृष्ण प्रसन्न है अंदर से, तो आपको अंदर से शांति प्राप्त होगी। ऊपर से आप गुस्सा कर रहे हैं, उस ऊपर से आप चिंता कर रहे हैं और अंदर से क्या है, परम शांति। तो तत्प्रसादात ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, वो हृदय में स्थित है ना। तो अगर आप कोई भी आप किसी के ऊपर आप गुस्सा कर रहे हैं, किसी को आप मार रहे हैं, अर्जुन को जो है भगवान का युद्ध करो आदेश दे रहे हैं, तो जितनी हत्या करेंगे अंदर से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, तो उनको अंदर से शांति मिलेगी। तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए आप जो है गुस्सा कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, कितना आप कर रहे हैं, ऊपर से आप गुस्सा हैं, चिंता कर रहे हैं ये सब, और अंदर से क्या है, प्रसन्नता है। और दूसरे लोग होते हैं ऊपर से प्रसन्न होते हैं, अंदर से क्या है, अंदर से तनाव, चिंता, भय, सब ऊपर से आप दिखावा कर रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। कैसा क्या हाल है आपका, सब ठीक है, सब ठीक है। अंदर से क्या है, कुछ भी ठीक नहीं है, हाँ, सब गलत हो रहा है अंदर ही अंदर। तो क्या अच्छा है, ऊपर से आप चिंता करो, ऊपर से गुस्सा करो, ऊपर से कुछ भी करो और कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हो, हृदय में कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपको क्या है, परम शांति प्राप्त होती है। और प्राचीन बरही पुरंजन, राजा पुरंजन, बहुत लंबी बात हो रही है अभी, इतना बहुत लंबा प्रश्न हो रहा है, तो इतना लंबा नहीं होना चाहिए। अभी इतना ही समझ लो कि पुरंजन जो है एक जीव आत्मा है जो भगवान से स्वतंत्र होकर के वो जो है सुखी होना चाहता है, और जो है कितना उसको बंधन मिल गया। बस ये कहानी है, प्रत्येक व्यक्ति यही कहानी है। हम भगवान से स्वतंत्र होकर के हम ढूंढ रहे हैं कि हम कैसे सुखी हो जाएं, वही राजा पुरंजन है। हर व्यक्ति राजा पुरंजन है, और जो है इतना वो दुखों से बन गया, कष्टों से बन गया, चिंता से बन गया। तो यही कहानी, हर व्यक्ति यही कहानी। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।